हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसएमई विजन पर। लोकसभा संवैधानिक रूप से लोगों का सदन भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन है, जिसमें उच्च सदन राज्यसभा है। लोकसभा के सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार और एक सरल बहुमत प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं, और वे 5 साल तक या जब तक राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर सदन को भंग नहीं कर देते, तब तक वे अपनी सीटों पर बने रहते हैं। सदन संसद भवन, नई दिल्ली के लोकसभा कक्ष में मिलता है। भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम सदस्यता 552 है। वर्तमान में सदन में 543 सीटें हैं, जो अधिकतम 543 निर्वाचित सदस्यों के चुनाव से बनती हैं। 1952 और 2020 के बीच भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को भी नामित किया गया था, जिसे 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया था। कुल 131 सीटें 24.03% अनुसूचित जाति 84 और अनुसूचित जनजाति 47 की प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। सदन के लिए कोरम कुल सदस्यता का 10% है। लोकसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 5 साल तक काम करना जारी रखती है। हालांकि जब आपातकाल की घोषणा लागू होती है, तो इस अवधि को संसद द्वारा कानून या डिक्री द्वारा बढ़ाया जा सकता है। भारतीय जनगणना के आधार पर हर दशक में भारत के सीमा परिसीमन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तैयार करने का एक अभ्यास किया जाता है, जिसमें से आखिरी बार 2011 में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में पहले जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का पुनर्वितरण भी शामिल था, लेकिन वो परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन के बाद 1976 में आयोग के जनादेश के प्रावधान को निलंबित कर दिया गया था, जिसे लागू किया जा रहा था। 17वीं लोकसभा मई 2019 में चुनी गई थी और यह अब तक की नवीनतम है। भारतीय संसद का अपना टेलीविजन चैनल संसद टीवी है, जिसका मुख्यालय संसद परिसर में है। लोकसभा अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य को अपने अध्यक्ष के रूप में चुनती है। कार्य संचालन में अध्यक्ष की सहायता उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसका चुनाव भी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। लोकसभा में कार्य संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष का होता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। लोकसभा अध्यक्ष के 2 कार्य हैं। 1. लोकसभा की अध्यक्षता करना एवं उसमें अनुशासन, गरिमा तथा प्रतिष्ठा बनाए रखना। इस कार्य हेतु वह किसी न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं होता है। 2. वह लोकसभा से संलग्न सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है, किंतु इस भूमिका के रूप में वह न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी होगा। स्पीकर की विशेष शक्तियां। 1. दोनों सदनों का सम्मिलित सत्र बुलाने पर स्पीकर ही उसका अध्यक्ष होगा। उसके अनुपस्थित होने पर उपस्पीकर तथा उसके भी न होने पर राज्यसभा का उपसभापति अथवा सत्र द्वारा नामांकित कोई भी सदस्य सत्र का अध्यक्ष होता है। 2. धन बिल का निर्धारण स्पीकर करता है। यदि धन बिल पे स्पीकर साक्ष्यांकित नहीं करता तो उस बिल को धन बिल नहीं माना जाएगा। स्पीकर का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होता है। 3. सभी संसदीय समितियां उसकी अधीनता में काम करती हैं। उसके किसी समिति का सदस्य चुने जाने पर वह उसका पदेन अध्यक्ष होगा। 4. लोकसभा के विघटन होने पर भी स्पीकर पद पर कार्य करता रहता है। नवीन लोकसभा के चुने जाने पर ही वह अपना पद छोड़ता है। 5. कार्यवाहक अध्यक्ष। जब कोई नवीन लोकसभा चुनी जाती है तब राष्ट्रपति उस सदस्य को कार्यवाहक स्पीकर नियुक्त करता है, जिसको संसद में सदस्य होने का सबसे लंबा अनुभव होता है। वह राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करता है। उसके 2 कार्य होते हैं। 1. संसद सदस्यों को शपथ दिलवाना एवं 2. नवीन स्पीकर चुनाव प्रक्रिया का अध्यक्ष भी वही बनता है। उपाध्यक्ष। लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक का उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव करते हैं। यदि संबंधित सदस्य का लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है तो उसका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद भी खत्म हो जाता है। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को संबोधित करता है। लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के बहुमत से सम्मत किए हुए प्रस्ताव के अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पदच्युत किया जा सकता है। वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, क्योंकि निवर्तमान उपाध्यक्ष थम्बीदुरई का कार्यकाल 16 लोकसभा के भंग होने से पूर्ण हो गया। सदन का नेता प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किसी मंत्री को माना जाता है। हेलो दोस्तों, हम आपके सामने वही वीडियोस लेकर आते हैं जो हमें लगता है कि ये वीडियो आपके लिए
आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की जानकारी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा जानकारी होगा उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल SSME विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।